जब भी हम कोई हैबिट बनाने के बारे में सोचते हैं या कोई रेजोल्यूशन लेते हैं, कोई चीज़ ठानते हैं, होता ये है कि पहले के 1 हफ्ता, पहले का 2 हफ्ता बहुत अच्छे से जाता है, ठीक है? और उसके बाद में वो चीज़ करने के लिए हमारा दिल बेसिकली नहीं होता। आप में से कई लोगों ने जनवरी के स्टार्ट में मेंबरशिप ली होगी जिम की, फ़रवरी आ रहा है, एंड होने वाला है, अगर आप पलट के देखें कि आप कितने दिन गए या मोटिवेशन अभी क्या वो वाला है जो ईयर स्टार्ट होने के टाइम पे था, तो अक्सर आंसर ये आता है कि वो नहीं है। उसका एक रीज़न है कि जो हैबिट्स बनती है ना, उसके अंदर एक छोटी-सी चीज़ यूज़ होती है, जो हैबिट को आसान बना सके, ठीक है? इसके लिए हमें हैबिट को बहुत सिंपल तरीके से, बहुत छोटे से पार्ट में पहले एक्सेप्ट करना होता है और फिर उस फ्लो के हिसाब से चलना होता है। उसको अगर आप दूसरे मायने में या दूसरे नाम में कहें, तो एटॉमिक हैबिट्स के अंदर उसका नाम है द 2 मिनट रूल, और आज हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सो बेसिकली इट इज़ फ्रॉम पेज नंबर 159 टू पेज 167, और हम लोग हर पेज में जो भी डिटेल है पूरा के पूरा लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ समझते जाएंगे कि बोला क्या है, ठीक है? उम्मीद है कि ये खत्म करने के बाद में आपको वो अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी जो आपको हैबिट को बनाने के लिए चाहिए। तो अगर आप बहुत बड़े बड़े गोल सेट कर रहे हो, और अगर मैं बोलता हूँ कि एकदम छोटा गोल सेट करो और आपको आता है कि नहीं यार ऐसे कैसे, इतने से क्या होता है, तो होपफुली इस वीडियो के एंड तक आपके दिमाग को थोड़ा सुकून मिल जाएगा। बस उम्मीद यही है, ठीक है? सबसे पहले ना, ये पैराग्राफ, ये स्टोरी शुरू होती है एक स्टोरी से। ये चैप्टर शुरू होता है एक स्टोरी से, जिसके अंदर एक लेडी है जो कोरियोग्राफर है, उनका नाम है ट्वाइला थार्प, ठीक है? ये बहुत फेमस है अब और बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज भी है। इन्होंने जब अपने बारे में बता रहे थे ये कि उन्होंने वो अपनी गोल्स कैसे अचीव करते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि उनका एक रिचुअल है, और रिचुअल ये है कि सुबह में वो उठते हैं, तैयार होते हैं और कैब पकड़ते हैं, टैक्सी पकड़ते हैं जिम में जाने के लिए। ये उनका डेली का रूटीन है। उनका दिल हो रहा हो या ना हो रहा हो, ये नहीं सोचते कि मुझे जिम जाना है, वो ये सोचते कि मुझे टैक्सी पकड़नी है, ठीक है? इस स्टोरी के अंदर ये बोला है कि हैबिट्स जो है ना, ऐसा समझिए आप हाईवे पे जा रहे हैं, ठीक है? एक बार आप हाईवे पे पहुंच गए, फिर तो चीज़ होने ही वाली है। वैसे ही जो हैबिट है वो एक रैंप है जो आपको हाईवे से जोड़ता है, ठीक है? अगर ये पोर्शन हो गया तो अपने आप उस जोन में चले जाएंगे। कई बार, कितनी बार ऐसा होता है कि हम कहीं पे जाने वाले थे, लेजर से आप ऑफिस जा रहे थे या कॉलेज के लिए जा रहे थे, और किसी ने कॉल करके बोला कि अरे छुट्टी है, लेकिन जब तक आप कपड़े पहन चुके हैं, रेडी हो चुके हैं, फिर आप बोलते हैं यार अब तो मैंने कपड़े पहन लिए, अब तो मैं तैयार हो चुका हूँ, अब तो मैं रेडी हो चुका हूँ। ये वही बात हो रही है। इसको बस रिवर्स में देखो कि जब भी आपको कोई हैबिट करनी है ना, तो पर्टिकुलरली उस हैबिट के बारे में मत सोचो, ठीक है? उसको शुरू करने के रिचुअल के बारे में सोचो कि अब तो मैंने जिम के कपड़े पहन लिए, मैं तो घर से उतर गया, अब तो मुझे जिम जाना ही है। एक बार आप घर से नीचे उतर गए, तो उसके बाद में आप टेंशन में नहीं आते कि मैं जिम जाऊँ या नहीं जाऊँ। एक बार आप रेडी होके नीचे उतर गए, बात खत्म हो गई। अब ऑथर ये बोल रहा है कि हमको इसको यूज करना है, ठीक है? ये जो स्टार्ट का फंक्शन है किसी भी चीज को स्टार्ट करने का, मे बी अगर आपको फॉर एग्जांपल हेल्दी खाना खाना है, तो आपने कुछ हेल्दी चीज़ें जैसे ड्राई फ्रूट्स है, चॉकलेट को हटा के अपने डेस्क पे ला के रख दिया, अपने टेबल पे ला के रख दिए, राइट? अभी इसके अंदर अगर वो डब्बा खोलना उसकी हैबिट है कुछ खाने के लिए, तो वो जितना ईजी होगा उतनी आपकी हैबिट ज़्यादा ईजी होगी। अब ऐसा समझो आपने सब कुछ ला के रख दिया लेकिन वो डब्बा खुल ही नहीं रहा, आप नहीं खाओगे, ठीक है? ये वही चीज़ की बात कर रहा है। अब ये यूज़ कैसे होता है हमारे पूरे दिन में, ये डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये आपके दिन की शुरुआत है, ये दिन का एंड है, ठीक है? यहाँ पे अगर हम ऊपर जाते हैं तो अच्छा दिन जा रहा है, नीचे जाते हैं तो बुरा दिन जा रहा है। कमाल की बात यह है कि जो भी एक्शन हम करते हैं ना, पूरे एक्शन के टाइम पे हम एक्शन करने के बारे में नहीं सोच रहे होते, हम सिर्फ बिगिनिंग में सोच रहे होते हैं कि क्या मुझे ये एक्शन करनी है। अब यहाँ पे जैसे आपका दिन शुरू हुआ, आपने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया, मे बी लाइब्रेरी या स्कूल या कॉलेज या काम पे जाने का, ठीक है? तो आपने एक अच्छा डिसीजन यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे टिक मार्क आ गया, तो ये एक्शन अपने आप हो जाएगा। ऑब्वियसली आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, बट ये हो जाएगा। फिर आप और एक डिसीजन लेते हो, जैसे आप ऑफिस से या घर कॉलेज से वापस आए और फिर आपने डिसीजन लिया कि ठीक है अब मैं पिक्चर देखूंगा। रॉन्ग डिसीजन, ठीक है? अब ये जो डिसीजन लेना है ना, एक मूवी है उसके अंदर एक कोट है दैट इट ओनली टेक्स 20 सेकेंड ऑफ इनसेन करेज टू डू समथिंग ग्रेट। ये इसलिए है क्योंकि जब आपने यहाँ पे फैसला ले लिया, आप एक बार जिम चले गए, आप एक बार ऑफिस चले गए, आप एक बार कॉलेज चले गए, आप किसी से मिलने चले गए, राइट? आपका किसी से झगड़ा हो गया, आपने कॉल उठा लिया,
इसके बाद में देयर इज़ नो टर्निंग बैक। आपने बिजनेस डील कर ली, उसके लिए कॉल उठा लिया, उसके लिए मार्क कर लिया, उसके लिए कोल्ड कॉल कर लिया, उसके लिए एक ईमेल सेंड करने के लिए खाली जीमेल ओपन कर लिया, फिर एक्शन अपने आप हो जाती है। हमें ये ध्यान देना है कि इसको आसान कैसे बनाएं। ठीक है। अच्छा, पेज 160 के अंदर एक बेसिकली ये हाईलाइट करके रखा था मैंने, तो मैं बता देता हूँ। हैबिट्स आर लाइक एंट्रेंस रैम्प टू द हाईवे। ठीक है। डिसाइसिव मूवमेंट्स, ये जो रैम्प है ना, ये है डिसाइसिव मूवमेंट्स एंड द ऑप्शन अवेलेबल टू योर फ्यूचर सेल्फ। ये आपके फ्यूचर सेल्फ को ऑप्शन देता है ये करना है या ये करना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया ये करना है तो हो जाएगा। अब इसके अंदर ऑथर ने एक बहुत सिंपल सी स्टोरी बोला है। उन्होंने अपनी स्टोरी बताया कि फॉर एग्जाम्पल जब उनकी वाइफ घर पे आती है, उनके पास 2 ऑप्शन है। या तो जिम के कपड़े चेंज कर लो, 5 मिनट के अंदर रेडी हो जाओ, फिर गारंटी है कि बाकी के 3-4 घंटे जिम में जाएंगे। या तो फिर मूवी देखने बैठ जाओ, टीवी ऑन कर लो। जैसे ही आपने टीवी ऑन की, जैसे पिक्चर में बताता है ना, इंसान आया, बैग पटका, सोफे पे लेटे, टीवी ऑन किए, हमारी आदत भी वही हो गई है। वो 1 सेकंड ने आपका अगला 3 घंटा 2 घंटा बर्बाद कर दिया। सेम फॉर फोन, आपने एक बार फोन उठाया, रील देख ली, काम से गए। राइट। अब यहाँ पे ये जो हैबिट्स है ना, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हैबिट एंट्री पॉइंट्स जैसी है, जो हम यहाँ से समझते हुए आए हैं। हैबिट अपने आप में एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है। तो हो सकता है, अब यहाँ पे मैं 2 बाइफरिकेशन कर रहा हूँ। एक होता है हैबिट को देर तक करना या कुछ टाइम के लिए करना। एक होता है जो भी एक्शन है उस तक लीड करने वाली हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, ये जो कोरियोग्राफर थी, इनके लिए हैबिट जिम जाना नहीं थी, कैब बुलाना थी। अगर उन्होंने कैब बुला ली, वो आराम से जिम चले जाएंगे। हम इस हैबिट पे भी फोकस कर सकते हैं और हम इस हैबिट पे जो एक्चुअल एक्शन करना है उस पे भी फोकस करते हैं। ठीक है। ये वाला सेक्शन जो है, हम वो एक्शन के बारे में बात करेंगे और फिर वापस हैबिट वाले सेक्शन पे आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जब हमें समझ में आ गया कि अगर हम इस चीज को, जो इनिशिएशन है, जो डिसाइसिव मोमेंट है, अगर वहां पे हमारी हैबिट करेक्ट कर ले तो हमारा एक्शन अपने आप हो जाएगा। अब इसको कैसे करें? इसके लिए एक सिंपल चीज है, 2 मिनट रूल। ये बोलता है कि आपको ना कभी भी जो इनिशियल पार्ट है हैबिट का, उसको बहुत ज़्यादा इजी रखना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अगर आपसे ढक्कन ही नहीं खुल रहा है पानी की बोतल का, या अगर कुछ हेल्दी खा रहे हो, आप वो चीज़ नहीं खाओगे। एज कम्पेयर टू, ऐसा समझिए, पानी की बोतल आपके सामने है जिसका ढक्कन बहुत टाइट है, आपसे खोला नहीं जा रहा, उसकी जगह आपके सामने खाली एक ग्लास रखा हुआ है। ग्लास को उठा के पीना ज़्यादा आसान है ना। यहाँ पे वो वही बोल रहा है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आप जिम के लिए कपड़े पहनने के लिए सोच रहे हो, या आपके शूज़ है, अगर आपको शूज़ सामने दिख रहे हैं, रखे हुए हैं, ठीक है। मेरे पास जो शूज़ है ना, जो मैं रनिंग या जिम के लिए जाता हूँ, उसमें लेस नहीं है। वो खाली ये है जो अपना लोफर्स होता है, ठीक है, स्लिप ऑन्स। आपने आराम से खाली इलास्टिक खींच के पहन लिया, खत्म, टेंशन ही नहीं। अगर लेस बांधना होगा, वो एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है। अब हम इतनी डिटेल में जा रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि इसको जितना ईजी हो सकता है उतना ईजी कर दो। क्यों? उसका आंसर उन्होंने दिया हुआ है पेज नंबर 164 पे। कि बात ये नहीं है कि आप ये एक्शन कितनी देर तक करते हो, कैसे करते हो, उससे आपकी हैबिट नहीं बनेगी। आपकी हैबिट बनती है रोज शो अप करने से। अगर आप जिम में हर दिन जाते हो, भले ही 5 मिनट के लिए क्यों ना जाओ, आप जिम में जाने वाले इंसान हो, वो 5 मिनट से 10 मिनट धीरे धीरे बनेगा, फिर वो 20 मिनट बनेगा, फिर वो 30 मिनट बनेगा, वो हो जाएगा। जरूरी है ये है कि आप रोज जिम जाए। ओके। अब यहाँ पे ना, जब भी अभी बाय द वे हमारे एक वर्कशॉप चल रहा है एटॉमिक हैबिट का ही, जिसके अंदर हम हैबिट डालने के बारे में, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू कल्टिवेट हैबिट्स एंड इट इज़ अ कम्युनिटी। फ्री वर्कशॉप है, ज्वाइन करना चाहो तो ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक जो चीज़ मुझे बार बार समझानी पड़ती है मेरी वर्कशॉप में, वो ये है कि जब भी मैं किसी को बोलता हूँ ना कि आप 5 मिनट के लिए टाइपिंग कीजिए, आप 5 मिनट के लिए पढ़िए, आप 5 मिनट के लिए रिवीजन कीजिए, आप, और 5 मिनट इसलिए बोलना पड़ता है कि जब 2 मिनट इंसान को बोला ना, तो बोलता है 2 मिनट में क्या होगा। राइट। बार बार ये समझाना पड़ता है, और शायद ये वीडियो उसका कंक्लूजन बन जाए कि जब आप कोई भी चीज़ 2 मिनट के लिए सेट करते हो, राइट, वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जिस दिन आपका दिल नहीं होगा, आज से 20, समझ लीजिए आज से आपकी हैबिट शुरू हुई, 20 दिन में या 30 दिन में जब आपका दिल नहीं कर रहा है वो हैबिट करने का, तब अगर ये चीज़ बहुत सिंपल रहेगी तो आराम से हो जाएगी। हमको चाहिए कंसिस्टेंसी। अभी हम एक्शन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
एक बार कंसिस्टेंसी बन गई कोई एक्शन करने की, कोई हैबिट की, धीरे 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 रिजल्ट दिखना आपको शुरू हो जाएंगे। आप उस चीज़ को ज़्यादा करने लगोगे। लेकिन अगर हैबिट बनानी है तो उसका सबसे पहला ये रूल है कि इसको आपको रिचुअल बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक बहुत सी सिंपल सी चीज़ बनानी पड़ेगी जो आप डेली करते हो, फिर भले ही वो 30 सेकंड के लिए क्यों ना हो। तो यहाँ पे 2 सेकंड का, 2 मिनट का जो रूल है वो ये बोलता है, इसको कंसिस्टेंट बनाना है ना, आप ये भी सेट कर सकते हो कि 2 मिनट से ज़्यादा मैं ये काम नहीं करूँगा। ठीक है, सिंपल है। मैं कुछ काम कर रहा हूँ जो मुझे नहीं पसंद है, 2 मिनट जैसे ही हुए मैं टाइमर लगा के बैठ रहा हूँ, 2 मिनट हुए मैं उठ जाऊँगा। अगर आप इतना भी कर देना तो आपकी हैबिट बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और बात ये नहीं है कि जिस दिन, मतलब अभी तो हम बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, हम तो 3-3 घंटे कोई भी पढ़ाई कर सकते हैं, मान लिया। लेकिन जिस दिन आपका दिल नहीं होगा उस दिन कम से कम आपको 2 मिनट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पेज नंबर 163 पे इन्होंने बोला है द पॉइंट इज टू मास्टर द हैबिट ऑफ शोइंग अप। आपको रोज वो काम करना है, वो इसलिए करना है क्योंकि आपके रिफ्लेक्सेस बिल्ड होता है। अभी इन्होंने बेसिकली एक ब्रेकडाउन दिया है, एक चार्ट दिया है, और मैं भी उस मतलब बेसिकली वो पढ़ के सुना देता हूँ क्या है। उन्होंने बताया है कि इफ़ यू वांट टू रन अ मैराथन, राइट, उसको कैसे फेजेस में बांटा जा सकता है। वेरी हार्ड पे है कि आप एक मैराथन रन कीजिए, हार्ड पे है कि आप 5K रन मतलब 5000 किलोमीटर रन कीजिए। 5000 थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये इंग्लिश वाले थोड़ा अलग लिखते हैं। आप 5K रन कीजिए, कुछ होता होगा। ठीक है, मॉडरेट का मतलब है कि आप 10,000 स्टेप्स रन कीजिए। ऑलराइट, ईजी है कि आप 10 मिनट रन कीजिए, उससे ज़्यादा ईजी है कि कम से कम आप खाली जूते पहन लीजिए। बात यह है कि अगर आप जॉगिंग छोड़ दो, आप खाली शूज़ भी पहन लो ना, आप उस जोन में आ जाते हो जहाँ पे आप वो एक्शन करने के लिए रेडी हो जाते हो। तो आपको क्या हैबिट डालनी है, जूते पहनने की हैबिट करनी है अगर जॉगिंग करनी है तो। अब ये सुनने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है उन्होंने, यू हैव टू स्टैंडर्डाइज बिफोर यू कैन ऑप्टिमाइज। ठीक है, आप वो हैबिट बना ही कैसे सकते हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। पहले उसको एग्जिस्ट तो कराओ, पहले उसको थोड़ा सा छोटा शुरू करो, धीरे धीरे उसकी हैबिट बनाना। अगर आप एक साथ से बहुत बड़ी हैबिट लेते हो, मैं मतलब बेसिकली पूरी वीडियो में आपको यही कन्विंस कर रहा हूँ कि हैबिट को तोड़ तोड़ के बहुत छोटा कर दो। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, यू कैन नॉट इम्प्रूव अ हैबिट दैट डज नॉट एग्जिस्ट, फर्स्ट इट हैज टू एग्जिस्ट। द मोर यू रिचुअलाइज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, the more likely it becomes that you can slip into the state of deep focus that is required to do great things. आपने एक बार शूज़ पहन लिया, आप एक बार पढ़ने के लिए बैठ गए, आपने एक बार वाइट नॉइज़ लगा ली, आपने एक बार कंप्यूटर बंद, अपना सोशल मीडिया कंप्यूटर सब बंद करके ढंग से पढ़ने बैठ गए, ये 2 मिनट का एक्शन आपके आगे का 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बना देगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो मैंने बताया ना, मैंने आपको बताया हैबिट के लिए। अब वापस आता है, यहाँ पे पेज नंबर 162 पे ये चीज लिखी हुई है, और आई कोट, रीड बिफोर बेड ईच नाइट हैबिट हटा के आप डालो रीड 1 पेज। ओके, डू 30 मिनट योगा को हटा के आप डालो योगा मैट निकालना, टेक आउट योर योगा मैट। ओके, स्टडी फॉर क्लास को छोड़ के आप हैबिट डालो कि मेरे को खाली मेरे नोट्स ओपन करने हैं। मेरी वर्कशॉप के अंदर मैंने मतलब कुछ रिवीजन की जो टेक्निक्स है ना, मैंने सिर्फ उनको इतना बोला है कि आप बुक खोलो, खाली बुक को देखो, पढ़ना नहीं है, याद नहीं करना है, समझना नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, बुक ओपन करके खाली बुक देखनी है। अगर कोई थोड़ा ज़्यादा प्रोफिशिएंट है तो उसको बोला कि बुक देख के खाली पढ़ो, मत समझो, कोई दिक्कत नहीं, खाली पढ़ो। द थिंग इज दैट यू आर शोइंग अप फॉर योर स्टडीज, दैट इज व्हाट मैटर्स मोर, राइट। अब यहाँ पे जब मैं बोलता हूँ ना कि ये एक पेज से क्या होगा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है हैबिट शेपिंग का। ठीक है, अब हैबिट शेप करने का मतलब क्या होता है। सबसे पहले जब हम यहाँ तक पहुंचे, ठीक है, हमने एक छोटी सी हैबिट ली, और इसके अंदर अर्नेस्ट हेमिंगवे का एक कोट है, द बेस्ट इज टू ऑलवेज स्टॉप व्हेन यू आर गोइंग गुड। जब आप चीज़ अच्छी कर रहे हो ना तो जबरदस्ती आगे पुश मत करो, अगर हैबिट बनानी है तो। ठीक है, जब आप चीज़ अच्छी कर रहे हो, गुड पे स्टॉप हो जाओ, वो एनर्जी कंजर्व कर लो, ताकि आपका दिमाग बोले कि हाँ कल भी हम ये चीज़ कर लेंगे, और डेली शो अप करो। द सीक्रेट इज टू ऑलवेज स्टे बिलो द पॉइंट वेर इट फील्स लाइक वर्क। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, याद कर रहे हो कुछ, ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को छोड़ के बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो जिसके पास अभी आपके पास टाइम है, आपको हैबिट बनानी है, उसको उस लेवल तक करो जहाँ पे वो काम ना लगे, वो खाली एक एक्ट लगे कि हाँ मैंने कुछ खोल के देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, थोड़ा सा वॉकिंग कर लिया, दैट इज इट। वो आपकी हैबिट बनाएगा।
अब जब ये हैबिट आपकी बैठ रही है तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं हैबिट शेपिंग। हैबिट शेपिंग का मतलब समझ लीजिए, आपने शूज़ पहनने की हैबिट डाल ली, शूज़ पहन के आपने पार्क में चल के आने की हैबिट डाल ली, ठीक है। पार्क में आप कितना चल रहे हो, खाली एक राउंड मार के वापस आ रहे हो। हमारी वर्कशॉप में मैंने कई बार बोला है कि आप सिर्फ बिल्डिंग के नीचे उतरो, एक राउंड मारो, वापस ऊपर आ जाना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट उतना तो हो रहा है, नहीं तो उतना भी नहीं होने वाला। अब क्या होगा, धीरे धीरे जब आप कर रहे हो तो फिर अगर मैं आपको बोलूँ कि ठीक है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ना थोड़ा सा स्पीड में जाना, और ये अभी 1 हफ्ते तक करो, धीरे धीरे ये होगा कि अगले 2 महीने के अंदर आप भागने लग जाओगे बिना किसी एफर्ट के। वो हमारा गोल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपने एफर्ट डाला, आपके दिमाग ने आपको रोका, आपने एक्शन करना बंद कर दिया। लेकिन अगर आपके दिमाग को हम पता ही नहीं चलने देते तो फिर तो आप आराम से कर सकते हो ना। अब इन्होंने जो लिखा है शायद आपको बात अटपटी लगे, लेकिन सुन लेना, ठीक है। अगर आपको नींद से जल्दी उठना है तो पहला फेज हैबिट का है कि मैं रोज रात में घर पे कम से कम 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा। इतनी ही हैबिट है, ठीक है। फेज 1, मैं रोज रात में 10 बजे तक घर पे पहुंच जाऊंगा। हैबिट 2, इसको बनने के बाद ये हैबिट एक बार बन गई, अब आप घर पे ऑलरेडी पहुंचने लग गए। अब घर पे पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार पहले यही नहीं हो रहा है, ये कहाँ से करेंगे, ये उसी को सॉल्व कर रहा है। दूसरा है कि अब आपको ऑलरेडी घर पे 10 बजे से पहले पहुंचने की आदत हो गई, 10 बजे आप सारे डिवाइसेस ऑफ कर देंगे। तो समझ लीजिए आप 2 हफ्ते तक एक हैबिट डालते हैं कि मैं घर पे 10 बजे पहुंचता हूँ। 2 हफ्ते के बाद 10 बजे के बाद अपने सारे खाली डिवाइस ऑफ करके रखना है, ये डिसाइसिव मूवमेंट बनाना है। इतनी हैबिट डाल ली। उसके बाद में मैं बेड पे चले जाऊंगा 10 बजे। अब सोचो क्या हो रहा है, आपके दिमाग में कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली अब होने लगी है। आप 10 बजे से पहले घर पे पहुंच रहे हो, आप 10 बजे से पहले मोबाइल बंद करके रख दे रहे हो। अब मैं 10 बजे बेड में चले जाऊंगा, ठीक है। अब जब ये हैबिट बन गई तो 10 बजे मैं सारी लाइट्स ऑफ कर दूंगा। अब ऑलरेडी आपको बेड पे वो टाइम पे जाने की आदत है तो लाइट ऑफ करना इतना मुश्किल नहीं पड़ेगा। और एक बार ये हो गया तो अब आप जब अलार्म लगाते हो कि मैं सुबह में 6 बजे उठूंगा, आपकी बारी बाकी सारी चीज़ें टेकन केयर ऑफ है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आई विल रीड वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है। स्टार्टिंग टू एक्सरसाइज, सबसे पहली हैबिट ये है कि मैं रोज इतने टाइम पे वर्कआउट क्लोथ्स में चेंज कर लूंगा, मैं मेरे कपड़े बदल लूंगा, ठीक है। कपड़े बदल के हो सकता है मैं जिम जाऊँ, हो सकता है नहीं जाऊँ, हो सकता है वर्कआउट करने नहीं जाऊँ, फर्क नहीं पड़ता। पहली हैबिट ये है कि मैं कपड़े चेंज करूंगा इस वक्त पे। बाद में जब ये हैबिट बन गई तो हम इसको शेप करेंगे। अभी मैं घर के बाहर निकलूंगा और एक वॉक लेने की कोशिश करूंगा, बस इतनी हैबिट है, ठीक है। ये हैबिट बन गई, उसके बाद में मैं जिम जाऊंगा और 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज करूंगा। अगर मेरा दिल जरा सा भी जिम जाने का नहीं है तो मैं 2 मिनट का लिए अंदर जाऊंगा, घूमूंगा, जरा से डंबल वंबल उठाऊंगा, निकल जाऊंगा। सिंपल। ऑलराइट, आप आदत डाल रहे हो, आप बॉडी बनाने नहीं जा रहे हो, आप आदत डाल रहे हो, वो आपकी बॉडी अपने आप बना देगी। उसके बाद में जब ये आदत बन गई, जब आप बिना किसी सोचे समझे आराम से कपड़े चेंज करते हो, नीचे जाते हो, गाड़ी में बैठते हो या अपने जिम तक पहुंचते हो, कैसे भी करके जिम के अंदर जाने की अब आपको आदत हो चुकी है, आप बिना सोचे समझे चले जाते हो। अब मैं 15 मिनट एक्सरसाइज करूँगा, अब मैं जल्दी निकल के नहीं आने वाला। और इसके बाद में अभी मैं ये चीज़ हफ्ते में हर दिन करूँगा या तो हफ्ते में 3 दिन करूँगा, लेकिन मैं करूँगा। जब आप ऐसे हैबिट को सेट करोगे ना तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली यही चीज़ बोलता है 2 मिनट रूल। या तो आप हैबिट इतनी सिंपल लीजिए कि आप उसको कीजिए, फॉर एग्जांपल रीड अ बुक, वो 2 मिनट के अंदर करके ख़त्म कर दो। या तो अगर कुछ हैवी है तो उसको टुकड़ों में बांट दो और पहले वो 2 मिनट अचीव करो, फिर उसके बाद के 2 मिनट अचीव करो, फिर उसके बाद के 2 मिनट अचीव करो और फिर उसको वैसे शेप करो। यू कैन एम्प्लॉय द 2 मिनट रूल। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस दिन आपका दिल कर रहा है ना एक्सरसाइज करने का, उस दिन करो, खुली छूटे जितनी एक्सरसाइज करनी है करो। लेकिन जिस दिन दिल नहीं करेगा ना, दूसरे दिन जब पूरी बॉडी सोर हो जाएगी, उस दिन तुमको कम से कम 2 मिनट तो करना ही है, वो कंपल्शन है, ठीक है। बस यही बोल रहा है ये चीज़। The more you ritualize the beginning of a process, the more likely it becomes that you can slip into the state of defocus that is required to do things. Standardize before you can optimize. You cannot improve a habit that does not exist. So I really hope that this video helps you. Alright. जो लोग इस चैनल पे एकदम नए हैं, ठीक है, हम लोग बेसिकली ये बुक पूरी कवर कर रहे हैं। तो हम अभी तक इतनी बुक कवर कर चुके हैं, अभी इतनी बाकी है जो हम इस मंथ में
या मार्च में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक इट, बस दुआ में याद रखना, एंड आई रियली रियली होप दैट इट हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच।